हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मिक्सर ग्राइंडर की संरचना बताएंगे। मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है यह इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट्स करना ना भूलें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर की संरचना किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो कूलर है, ये जो मिक्सर है, इस मिक्सर के विभिन्न भागों को हम समझते हैं। तो इसे डिसमेंटल हम बारी बारी से करते जाएंगे और विभिन्न भागों को किस प्रकार से खोला जाता है वह खोलने का तरीका भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि वह भी मिक्सर को खोलने के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसे भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो मोटर है, मिक्सर है, इसको खोलने के लिए, इसकी मोटर को निकालने के लिए हम इसमें यहाँ एक कपलर आपको नजर आ रहा होगा। इस कपलर को हम सबसे पहले खोलेंगे। तो इस कपलर को खोलने का आप लोग तरीका देख लीजिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये पुश फिटेड होता है, यानी कि इसे केवल दबा करके एक शाफ्ट में फिट कर दिया जाता है। तो इसे अगर दबा करके फिट कर दिया जाता है तो इसे खोलने के लिए आप इसे, या तो आपके पास बेरिंग पुलर है या पुली पुलर है, तो आप उसकी सहायता से यहाँ से इसको जकड़ करके इसे ऊपर उठा लें, ये ऊपर आ जाएगा। अगर वह नहीं है आपके पास तो इसको खोलने के लिए आप लोग जो है दो स्क्रू ड्राइवर को साइड में लगा करके इसे जो है, आप अगर जब दबाव थोड़ा सा डालेंगे ये, तो ये जो है कपलर जो है वहाँ ऊपर आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पुश फिटेड है, ये केवल उचकाने से ही ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसे आप निकाल करके इसे अपने पास रख लें। और यदि तो दोस्तों, यह तो हमने वीडियो में डेमो के लिए थोड़ा पहले से निकाल कर रख लिया था। तो यदि आपका जो मिक्सर है, यदि उसमें थोड़ा आप ताकत लगाएं, इसे टूटने से ना डरें, क्योंकि ये पुश फिटेड होता है, थोड़ी ताकत इसमें लगती है। तो आप जो है इसे धीरे धीरे जब आपको निकालेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो आप इसे देखें कि यदि ये कपलर जो है ये अगर खराब हो गया, जैसे इसके ऊपर के जो दांते हैं ये जो है घिस जाते हैं, तो अगर यह खराब हो गया है तो इसे आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसे अभी हम निकाल करके रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, मिक्सर को खोलने के लिए, ये मिक्सी की मोटर को निकालने के लिए इस मिक्सी को आप पलट दें। इसके पीछे आपको बेस प्लेट रहेगी ये, इसमें हम लोग जो हैं, इसमें 6 स्क्रूज जो होते हैं, 6 स्क्रू लगे होते हैं। उन 6 स्क्रू को आपको खोलना होता है। यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो ये 6 स्क्रू को आप बारी बारी से खोल लें। इनको 6 स्क्रूज को हम बारी बारी से खोल लेते हैं। तो इसके दोस्तों हम लोगों ने नट जो है वह खोल चुके हैं। तो अब इसके पहले हमने आपको इसको बेस कवर को हटा करके, बेस प्लेट को हटा करके, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो अंदर के बिल्कुल पार्ट्स जो हैं सारे हम आपको बता देते हैं। पहले आप इसके जो स्क्रूज हैं, उन स्क्रूज को वाइसर सहित जो है निकाल करके सुरक्षित रख लें, क्योंकि ये खोने के वो चांसेस रहते हैं, ये इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें वाइसर सहित जो है आप निकाल करके रख लें। वाइसर सहित जो है आप इसे निकालें, यहाँ वहाँ नहीं होने चाहिए ये, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें वाइसर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वरना जो इसकी फिटिंग अगर आपकी अधूरी रह गई, फिटिंग आपकी सही नहीं आई यदि मिक्सी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। क्योंकि ये जो मोटर होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊँगा आगे। इसकी थ्योरी भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल के साथ ही समझेंगे कि इसमें जो है कौन सी मोटर होती है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम इसमें समझाते समझाते आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इसके विभिन्न भाग में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कनेक्शन प्लेट होती है इसकी, ये जो होती कनेक्शन प्लेट है, ये इसके जो हैं ये कनेक्शन प्लेट हैं। इसके अलावा इसमें एक भाग आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आपका रोटरी स्विच होता है। ये आपके मिक्सी की स्पीड चेंज करने के लिए होता है। तो ये आप देखें, इनके सबके कनेक्शन हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, या जो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगर इसमें समय रहता, परमिट करता है, तो इसी वीडियो में बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ एक पुश बटन होता है। इस पुश बटन के कनेक्शन, ये जो देख रहे हैं आप साइड में, ये पुश बटन के कनेक्शन है। यहाँ पर
दूसरी तरफ ये पुश बटन को दबाने से जब तक हम प्रेस करके रखते हैं तभी तक मिक्सी घूमती है। इसे इस प्रकार के स्विच को हम पुश टू ऑन कहते हैं, यानी कि जब हम दबाएंगे, जब पुश करेंगे तो जो मोटर होती है वह ऑन हो जाती है, यानी पुश टू ऑन। ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ इस कनेक्शन प्लेट के यहाँ मोटर से 4 टर्मिनल आते हैं, 4 फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आते हैं। 2 फील्ड वाइंडिंग रहती है इसमें दोनों तरफ, तो इसीलिए दोनों के 2-2 टर्मिनल, प्रारंभिक और अंतिम के 2-2 टर्मिनल, कुल मिलाकर 4 टर्मिनल आते हैं। और 2 टर्मिनल जो होते हैं वह सप्लाई के होते हैं। ठीक है। तो ये टर्मिनल और कनेक्शन भी जो है इसके लिए तो हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, ताकि जैसे अगर मान लो मिक्सी ओवरलोड हो जाए उस कंडीशन में इस मोटर को जलने से बचाने के लिए यहाँ पर ओवरलोड के लिए ये प्रोटेक्शन होती है। तो ये सारे कनेक्शन दोस्तों हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो आएगा, वो आप जरूर देखें एक बार। तो अभी हम इसमें मोटर के बारे में समझेंगे, तो हम इसको मोटर को अलग निकाल लेते हैं और निकाल करके हम मोटर के बारे में समझेंगे कि जो इसमें मोटर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और ये मोटर कौन सी किस टाइप की मोटर होती है। तो आइए हम इसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसे हम समझने के लिए मोटर को निकालते हैं, और मोटर को निकालने से पहले आप जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है इसे निकालना ना भूलें। ये जो होता है एक वाइसर की सहायता से, एक बोल्ट की सहायता से यहाँ पर कसा होता है, और इसे निकालने के लिए हमें एक रिंच की आवश्यकता पड़ेगी। इसे खोलने के लिए आपको दोस्तों ये रिंच सेट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पूरा सेट जरूरी नहीं है, जो फिट हो रहा है वो वाला होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप लॉन्ग नोज प्लायर की सहायता से भी इसे खोल सकते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं मिला करके कौन से नंबर का इसमें लगता है। तो ये तो फिट नहीं हो रहा है, इसके अलावा ये फिट हो गया है। तो इसकी सहायता से हम इसे रोटेट करके यहाँ पर रोटेट करके इसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे लॉन्ग नोज प्लायर से भी निकाल सकते हैं, या प्लायर से आप इसे पकड़ लें और पीछे से जो प्रोटेक्शन थी इसे आप घुमा करके यहाँ इसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसे आप काफ़ी आसानी से खोल सकते हैं। और खोलने के बाद ये प्लेट जो होती है ये आपकी जो है अलग हो जाएगी। और दोस्तों इसमें देखिए आप जो है इसकी रेटिंग भी थोड़ा समझ लें कि ये जो मोटर कितने क्या वाट्स की होती है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटर है देखिए 600 वाट्स की होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी वाटेज होती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वोल्टेज तो पता ही है, खैर 230 वोल्ट की होगी। इसके आरपीएम देखिए दोस्तों, आरपीएम नोट करें आप, आरपीएम इसके करीबन 18,000 आरपीएम होते हैं। यानी कि आरपीएम में बता दूं कि आरपीएम का मतलब होता है कि ये 1 मिनट में 18,000 बार इसकी शाफ्ट जो है वो रोटेट कर जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड है। ठीक है। इसके अलावा 1 फेज की और 50 हर्ट्ज की है, ये रेटिंग तो आपको पता ही होगी। तो आइए अब हम लोग इसको खोल कर देखते हैं। इसकी बेस प्लेट को हम एक तरफ रख देते हैं और जो रिंच सेट है हम लोग अलग रख देते हैं। तो इससे दोस्तों मिक्सर को जो डिसमेंटल करने के लिए हमें पहले इसके जो कुछ टर्मिनल्स वगैरह हैं इन सभी को निकाल लेना चाहिए, इनको निकालना पड़ेगा। ये दूसरी तरफ जाते हैं, आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार जो है इसे डिसमेंटल करते हैं। आप केवल देखते जाइए बारी बारी से। तो अब दोस्तों इसके हम जो कनेक्शन प्लेट है ये जो यहाँ से सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल के दोनों तारों को इन्हें अलग कर देते हैं, ताकि जो कनेक्शंस हैं उन्हें वायर्स को बाहर खींचने में हमें दिक्कत ना हो। तो इसके दोनों टर्मिनल्स को आप थोड़ा ढीला करें, थोड़ा लूज़ करें इन्हें, और लूज़ करके इन्हें आप पीछे खींच लें। तारों को थोड़ा पीछे खींच लें। ये इन्हें पीछे खींच लें और इसके बाद थोड़ा सा इन्हें टाइट कर दें ताकि ये जो टर्मिनल्स हैं ये गिर ना जाएं, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, बारीक स्क्रू हैं, ये दोबारा मिलना मुश्किल रहते हैं। इसीलिए इन्हें वापस लगा लें। वो वापस लगाने के बाद दोस्तों अब हम लोग जो हैं ये सप्लाई जो है आपकी अलग हो चुकी है। अब इसके लग्स जो हैं वो सभी लग्स जो आप इनको बारी बारी से खोलते जाएं। लग्स खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुश बटन, ये जो हमारा रोटरी स्विच होता है, रोटरी स्विच के ऊपर जो नोब है इस नोब को भी हमें निकालना होता है। तो इस नोब के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस नोब को खोलने के लिए भी जैसा हमने कपलर निकाला था सेम वैसे ही ये निकलता है। इसे निकालते समय भी आप जो है इसे थोड़ा
बिल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे केवल हमको बारी बारी से इसे हमें पुश करना रहता है और कुछ नहीं। और धीरे धीरे जब हम पुश करेंगे तो ये जो है अपने आप ही ऊपर आ जाता है। केवल हमें इसे पुश करना होता है बस। तो आप इसे सभी तरह जगह से, आउटसाइड से, आजू बाजू से, सभी जगह से आप इसे पुश करते जाएं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपका स्विच जो है बाहर आ गया। अब स्विच को बाहर निकालने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें जो नियॉन लैंप होते हैं, ये इंडिकेशन के लिए इन लैंप्स को हमको निकालना पड़ेगा। दोस्तों इसमें यहाँ वाइसर लगा होता है। इस रोटरी स्विच को निकालने के लिए आप पीछे देख रहे होंगे जैसा कि इसमें रोटरी स्विच है। इस रोटरी स्विच को हम निकालने हैं, तो इस रोटरी स्विच को निकालने के लिए यहाँ वाइसर लगा होता है। इस वाइसर को हम लोग खोल लेते हैं। आप इसे रिच की सहायता से या फिर स्पेनर की सहायता से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप इसे खोल लें सावधानी से। तो आपका जो रोटरी स्विच है वह अब इसे हम धक्का करके पीछे निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रोटरी स्विच जो है वह बाहर आ चुका है। ये रोटरी स्विच आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये बाहर आ चुका है। अब रोटरी स्विच को निकालने के बाद आप ये जो लैंप्स हैं, इन लैंप के टर्मिनल्स को ये बाहर निकाल लें। ये जो टर्मिनल्स है दोस्तों, इस नियॉन लैंप जो इंडिकेशन वाला था ये हमारा टूट चुका था, इसीलिए जो है ये दो लैंप तार नज़र आ रहे हैं। इनके कनेक्शन तो हम आपको बाद में बताने वाले हैं, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। एक नियॉन लैंप और लगा हुआ है दोस्तों, इसे हम थोड़ा सावधानी से निकालेंगे। तो दोस्तों ये लैंप जो है दोनों तरफ के इंडिकेशन के जो लैंप थे वो हमारे सही निकल नहीं पास में टूट गए। तो इसके कनेक्शन हम आपको बताएंगे बाद में किस प्रकार से करना है। इसकी जगह एलईडी लगा देंगे, आजकल एलईडी आ रहे हैं वो लगा देंगे। काफ़ी पुराना मिक्सर है, इस वजह से इसके जो कनेक्शन काफ़ी लूज़ हो चुके हैं, कुछ टूट रहे हैं, तो सब सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, हम आपको असेंबल करके बताएंगे। अभी जो है हम मोटर के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पुश बटन पे ये जो है लग्स लगा होता है, इसको हम लोग लग्स बोलते हैं, ठीक है। ये ताकि लूज कनेक्शन ना रहे और स्पार्किंग ना हो, इसके लिए इसमें ढेर सारे लग्स लगे हुए हैं। रोटरी स्विच पे भी लग्स लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे। तो इन सभी के कनेक्शन हम आपको बताएंगे। तो अभी इस लग्स को हम निकाल लेते हैं। काफ़ी पुराना, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये इसमें जंग लग चुकी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें जंग लग चुकी है, स्पार्किंग वगैरह इसमें हुई होगी। तो ये जो है कनेक्शन जो है ये पूरे निकल चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग ये एक तार जो है ये एलईडी का, ये इसे और निकाल लेते हैं। ये एलईडी और निकाल लेते हैं। यहाँ जो पुश बटन के लिए इंडिकेशन था कि जब पुश बटन दबाते हैं तभी ये लैंप जलता है, तो एक इसे भी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इन सबको निकालने के बाद दोस्तों हम लोग जो वाइसर थे, इन वाइसर को आप वापस लगा लें, ये घूम सकते हैं, वाइसर को वापस लगा लें। इसके बाद दोस्तों हम लोग मोटर को निकालेंगे। तो मोटर को निकालने के लिए हमें कूलर को वापस जो है, मोटर को, अपनी मिक्सर की जो मोटर है उसे वापस जो है आप सीधा करें। मिक्सर को आप वापस सीधा करें। सॉरी, मिक्सर का जो कपलर है वह तो हम निकाल चुके हैं, तो आपको इसको सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप लोगों को यहाँ 4 नट, इसमें 4 नट रहते हैं, वह 4 नट खोलना पड़ते हैं। एक यहाँ पर रहता है जो स्क्रू ड्राइवर दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगला स्क्रू जो है वो यहाँ पर होता है, ये वाला स्क्रू। इसके बाद एक स्क्रू यहाँ पर होता है और एक अन्य स्क्रू जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ होता है, जो कि गिर चुका है इसका, वह स्क्रू हम लगाएंगे। इसमें लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें लगा हुआ है। तो ये सारे चारों स्क्रू खोलने के बाद हम लोग जो है इस मोटर को ऊपर उठा सकते हैं, इसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए बारी बारी से सारे जो स्क्रूज हैं उन्हें खोल लेते हैं और इस मशीन को हम लोग अलग करते हैं, इसकी मोटर को अलग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्हें आप लूज़ कर लें और लूज़ करके आप इन्हें हाथों से भी खोल सकते हैं, ठीक है। और खोलने के बाद दोस्तों आप इन्हें जो है अच्छे से रख से हम लोग जब उल्टा करेंगे, अगर ना भी निकालें आप तो कोई दिक्कत नहीं है, कि थोड़ा जब आप उल्टा करोगे तो वो अपने आप जो है वापस जो गिर जाएंगे। अगर निकालना है तो ठीक है, वरना आप इसे उल्टा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे स्क्रूज जो हैं ये हम खोल लेते हैं, ठीक है। ये वाला स्क्रू खोल लिया, लास्ट का जो स्क्रू है अब हम लोग इसे खोल लेते हैं।
तो दोस्तों जब ये सारे स्क्रूज अब हमारे खुल चुके हैं तो आप इसमें बेस प्लेट लगाएं ताकि आपके जो नट वगैरह हैं वो गिरे ना, इसलिए आप इसमें बेस प्लेट लगाएं और इसे दोनों हाथों से पकड़ करके ध्यान से इसे दोनों हाथों से पकड़ करके इसे आप सीधा कर दें। नटों को खोलने के बाद दोस्तों इसका जो ये वाला कवर होता है बॉडी का, जो इसका कैबिनेट है, इसका ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल देंगे। इसका ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल देंगे। अब देखिए आप जो मोटर है, ये मोटर आपको इसके साथ यहाँ पर जो ये नज़र आ रही होगी इसमें आपको, तो इसमें देखिए हम लोग जो है इसको निकालने के लिए, जिसे असेंबल करने के लिए जो ग्रोमेट्स है, ये ग्रोमेट्स के ऊपर ये मोटर जो है आपकी फिट रहती है। आप देखिए इस मोटर में काफ़ी पुरानी जो है मशीन है, ये यूनिवर्सल मोटर जो है काफ़ी पुरानी है। तो देखिए इसके जो ग्रोमेट्स थे, ये सारे ग्रोमेट्स जो है ये गर्म होने के कारण, ओवरलोडिंग के कारण ये जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मशीन थी ये ओवरलोड ले नहीं पाती थी, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती थी। तो अब ये ग्रोमेट्स जो है हमें इसके बदलने पड़ेंगे। जो यहाँ पर जो रबड़ के लगे होते हैं गोल गोल, उन्हें ग्रोमेट्स कहते हैं। नया वाला हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ग्रोमेट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे ग्रोमेट्स को जो है सारे ग्रोमेट्स को निकाल करके मशीन को जो है वो ऊपर ले करके आते हैं। दोस्तों इसे अब हम मोटर को बाहर निकालेंगे। मोटर को बाहर निकालने के लिए आप इसे वापस पलट दें, और पलटने के बाद धीरे धीरे आप बारी से इसे धीरे धीरे जो है मोटर को बाहर की तरफ जो है आप इसे खींचें, और इसके साथ ही साथ जो कनेक्शन है उन्हें भी धीरे धीरे आप जो है बाहर ले जाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोटर है हमारी बाहर पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है। ये जो कैबिनेट इसका पूर्ण रूप से ये अलग हो चुका है। मोटर हमारी बाहर आ चुकी है। कैबिनेट को हम लोग अलग रख देते हैं। अब हम मोटर के बारे में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, यह मोटर जो होती है ये मिक्सर की मोटर है। और इस मिक्सर के मोटर के बारे में मैं बता दूं, जो इंजीनियरिंग फील्ड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, उन्हें बता दूं मैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये काम की रहेगी कि ये जो मोटर होती है ये यूनिवर्सल मोटर इसे कहा जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं कि ये ऐसी मोटर है, कम्यूटेटर टाइप की मोटर है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर यूज़ होते हैं, इसीलिए कम्यूटेटर टाइप की मोटर होती हैं। और इसमें मैं बता दूं आपको, ये जो होती है ये यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर इसलिए प्रयोग की जाती है इसमें ताकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर चलती है, और इसकी जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे मिक्सिंग पर्पस के लिए, ग्राइंडिंग पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जो है वो जब इससे रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा तब आपको जो है बिल्कुल इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। तो इसका चूँकि स्टेटर तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वरना मैं इसमें आपको थोड़ी जानकारी और दे देता, लेकिन इसका जो स्टेटर है, जो पोल्स, तो दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला भाग जो होता है ये जो होता है आपका कम्यूटेटर कहलाता है। ये बीच वाला ये वाला भाग जो होता है ये कम्यूटेटर कहलाता है। इसके अलावा आप यदि देख रहे हो जो अंदर इसके जो घूम रहा है, यहाँ पर जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये जो भाग जो घूम रहा है यहाँ पर जो अंदर आएगा आप देखना नज़र आपको, तो इस भाग को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। जो आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है यह भाग जो होता है हमारा, यह आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। कम्यूटेटर आर्मेचर के ऊपर ही इंस्टॉल रहता है। और यहाँ पर आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, लंबे लंबे ये बॉक्स जो नज़र आ रहे हैं, ये वाले बॉक्स, ये जो होते हैं ये ब्रश होल्डर होते हैं, कार्बन ब्रश होल्डर। इसके अंदर कार्बन ब्रश लगे होते हैं। तो दोस्तों जब हम आपको इसकी मेंटेनेंस बताएंगे तो उसमें कार्बन ब्रश के बारे में बताएंगे, आपको उसको कैसे इंस्टॉल करना होता है और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार के 2 कार्बन ब्रश लगे होते हैं दोस्तों, दोनों तरफ आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, दोनों तरफ जो ब्रश होल्डर नज़र आ रहे होंगे, कार्बन ब्रश होल्डर, ये ब्रश होल्डर होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें फील्ड वाइंडिंग दोस्तों, 2 तरफ फील्ड वाइंडिंग होती है इसमें, दोनों तरफ, एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। 2 जो होती है इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है।
2 फील्ड्स इस पे वाइंड किए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों केवल इतनी ही चीज़ें रहती हैं मोटर में। इसके अलावा यहाँ कूलिंग के लिए फ़िन लगी होती हैं, ये कूलिंग फ़िन होती हैं इसको ठंडा करने के लिए। यहाँ से आर्मेचर का स्पष्ट थोड़ा नज़र आ रहा है, इस तरफ भी देखें आप एक बार, सामने से भी इस मोटर को देख लें। और इसमें जो फील्ड हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे कि इसमें 2 फील्ड हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 फील्ड नज़र आएंगे, दोनों फील्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी यूनिवर्सल मोटर। इसे यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं हम मिक्सर में। इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, जैसा आपने प्लेट में देखा था। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर है, ये यूनिवर्सल मोटर जो होती है कम्यूटेटर मोटर्स का एक रूप होती है। और ये जो होती हैं एसी सीरीज़ मोटर जो होती हैं उनका ही एक जो है डेवलप्ड फॉर्म रहता है, उसी को जो है और आगे बढ़ा करके, क्योंकि एसी सीरीज़ मोटर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेटिंग की होती हैं, तो इसीलिए मिक्सर में बना यूज़ करने के लिए या ऐसी कम वाटेज वाली जो एप्लीकेशन से जो लगभग 500 वाट के आसपास की जो एप्लीकेशन होती है 1/2 किलोवाट की, तो उनके लिए जो मोटर डिज़ाइन की जाती है ताकि जो एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकती है, उसे हम लोग जो है यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल जो है मैं आपको, जैसा मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी क्लासेस में बताऊँगा। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर ये मिक्सर में केवल ये वाली मोटर यूज़ होती है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको वापस से इस मोटर का जो है असेंबल करना इस मोटर को बता देते हैं। तो इसको असेंबल करने के लिए दोस्तों आप लोग इसके जो सारे कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस को इसके अंदर डाल दें, पीछे से वापस अंदर डाल दें, और इसके बाद इसे जो है आप सावधानी पूर्वक इसे थोड़ा घुमा करके इसे हम लोग जो है घुमाते हुए इसे हम लोग अंदर इसे ताकत लगाते हुए थोड़ा अंदर बिठा दें। ये देखिए दोस्तों ये जो है अंदर बैठ चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आप ध्यान रखें कि इसके ऊपर हमें ग्रोमेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रोमेट्स जो हैं इस प्रकार के ग्रोमेट्स होते हैं दोस्तों। इसमें जो एक्चुअल ग्रोमेट लगा हुआ था वो इस टाइप का ग्रोमेट था, लेकिन चूंकि ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हमने ये वाले ग्रोमेट लाए हैं। इन्हें देखेंगे लगा के काम चलता है कि नहीं, वरना फिर ये हमें जो है जा कर के दूसरे ग्रोमेट जो है बाद में लाना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको बताने के लिए ये वाले लगा दे रहा हूँ, बाकी इसका एक्चुअल जो साइज था वो ये वाला ग्रोमेट है। इस तरह का ग्रोमेट लगा होता है। ये थोड़ा जला हुआ है, जब हम बाद में आपको असेंबलिंग बताएंगे, बाद में आपको टेस्टिंग बताएंगे, तो ये ग्रोमेट ला करके दूसरे लगाएंगे हम इसमें, वो बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप ग्रोमेट लगा दें सारे। यहाँ ग्रोमेट लगे होते हैं इसमें, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके बिना जो मशीन होती है उसमें से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इसीलिए इन्हें ग्रोमेट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये विशेष ध्यान रखें आप कि ग्रोमेट्स जो हैं, ग्रोमेट्स तो लगाना ही है हमें। ग्रोमेट्स जो हैं वो आपकी मशीन में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें ज़रा। ये ग्रोमेट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं मशीन में। ग्रोमेट्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा नॉइसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो ये ग्रोमेट हमने लगा चुके हैं। और इस ग्रोमेट को लगाने के बाद हम लोग जो है ग्रोमेट को लगा दिया है हम लोगों ने। अब हम इस ग्रोमेट को लगा करके अब हम इसका ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उस ऊपर वाले सेक्शन को लगा देंगे। और इसे दोस्तों बिना हिले हम लोग इसका जो मशीन है, इसे हम कैबिनेट है, इसे पलटेंगे। तो पलट करके हमें इसे दोस्तों इसके स्क्रू लगाना है। इसे देखिए आप, ज़्यादा जो है ये हिलना नहीं चाहिए, बिना हिले आपको इसे जो है पलटना रहता है। अगर ये थोड़ा भी हिल जाएगा तो इसे कसने में हमें बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों।
इसीलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो है हिलना नहीं चाहिए, ये ज़्यादा हेवीनेस जो है ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। और इसके बाद आप इसके जो स्क्रूज़ हैं उन स्क्रूज़ को जो है आप कस लें। सबसे पहले जो सबसे लास्ट के स्क्रूज़ होते हैं यहाँ कॉर्नर पे लगे होते हैं, इन्हें आप कस लें। ये स्क्रू जो है इन्हें कस लें। इन्हें सभी को दोस्तों आप लोग जो है बारी बारी से कसते जाएं। इसके बाद अगला स्क्रू जो है उस अगले स्क्रू को आप कस दें। इसके लिए दोस्तों आप जो यहाँ साइड में जो स्क्रू होता है अब हम इसको कसेंगे। इसको कसने से पहले हम लोग दोस्तों इस तरफ वाला जो स्क्रू है वहाँ लगा लेते हैं, इस तरफ वाला जो स्क्रू है उसे भी कस देते हैं। इनको कसने के लिए दोस्तों आप लोग एक तार हो, आपके पास GI तार यदि हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। एक GI या तार को आप अपने पास काट कर रख लें। इस तरह का GI तार जो होता है ये इसका आप जो है एक आंकड़ा बना सकते हैं और इसे आप जो है स्क्रू के साइड में लगा दें। यहाँ स्क्रू को इसमें फंसा दें और स्क्रू को जहाँ आपकी मशीन जो नट कसे होते हैं वहाँ पर इसे ले जा कर के और इसे आप जो है कर दें। इसमें मैग्नेट नहीं भी होगी आपके पास तो चलेगा, मैग्नेट की उतनी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। मैग्नेट नहीं भी है तो आपका काम तो हो ही जाएगा। और उसके बाद थोड़ा नट को लगाने के बाद आप जो है इसको आंकड़े को वापस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है बाद में कसा जाएगा। इसे अब हम जो है अगला स्क्रू लगाते हैं। जो अगला स्क्रू हमारा वो है वह इसे हम लगा लेते हैं। उसके लिए भी हम आंकड़े का ही प्रयोग करेंगे, बिना इसके तो इसे लगाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो आइए इसे भी हम लगाते हैं। तो ये वाला स्क्रू भी दोस्तों हम लोग इसे भी इसी की सहायता से जो इसे कसेंगे। और इसके लिए अब दोस्तों इसके सारे स्क्रूज जो हैं हम इन्हें टाइट कर लेते हैं। ये ढीले नहीं रहना चाहिए। इन्हें अगर आपने ढीला छोड़ दिया तो जो मोटर होगी वह वाइब्रेट करेगा, मिक्सर जो है आपका वो वाइब्रेट करेगा। तो देखिए हमने इन्हें सभी को जो है बराबर कस दिया है। जो ग्रोमेट है वो भी बराबर आपके फिट बैठ चुके हैं। ज़्यादा इसमें ताकत भी ना लगाएं क्योंकि इसके जो स्लॉट होते हैं वो प्लास्टिक की बॉडी रहती है, टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मिक्सर जो है आपका इसका भी फिट हो चुका है। अब इसके आपको कनेक्शन दिखा देते हैं, बाकी इनके कनेक्शन हम आपको बाद में समझाएंगे। तो इसे केवल असेंबल कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से हमने पावर सप्लाई निकाली थी, तो इस पावर सप्लाई को हम लोग जो है वह पावर सप्लाई को वापस फिट कर देते हैं। इस पावर सप्लाई को हम वापस फिट कर देते हैं। यहाँ पर जो सप्लाई से जो तार आते हैं फेज और न्यूट्रल के, उन्हें हम वापस से फिट कर देते हैं। इसे बिल्कुल लूज ना छोड़ें आप लोग। दोनों तारों को, फेज और न्यूट्रल को, दोनों को अपने अपने स्थान पर लगा दें। इसके करने ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अभी अलग वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको कनेक्शन जो है याद नहीं रखना पड़ेगा, आप खुद ब खुद मन से जो कनेक्शन जो है वह कर सकेंगे। अभी मैं केवल इसे आपको इंस्टॉल करके असेंबल करके वापस से जो है, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था हमारा कूलर का, मिक्सर का। तो दोस्तों ये जो तार हैं आपके, ये जो रोटरी स्विच है, इस रोटरी अब इसका वाइसर लगा देते हैं दोस्तों हम लोग। फिट करने के बाद इसमें यहाँ पर ये वाइसर रहता है, इसे आप चाहें तो हाथ से लगा दें, या रेंज का प्रयोग करना है तो आप इसमें रेंज का प्रयोग भी कर सकते हैं।
तो ये जो काफ़ी लग चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो हमारा LED लाइट्स आए थे, यहाँ जो नियॉन लैंप आए थे इंडिकेशन वाले यहाँ पर, तो वो नियॉन लैंप जो है वो इसके टर्मिनल काफ़ी पुराने हो चुके थे, वो टूट गए। तो इसको भी हम जो है बाद में आपको बताएंगे लगा करके। अभी हम इसे केवल जो है यहाँ पर ये पुश बटन के साथ एक इंडिकेशन लगा होता है, जब पुश बटन को हम रोटेट करते हैं तब ये उसके साथ घूमता है। इसे भी हमने ये लोग लगा दिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग जो थिम्बल्स हैं, जो लग्स हैं, इन लग्स को लगा देते हैं। जो आपका उनको लग्स को लगा देते हैं। एक जो होता है वह ऊपर लगा होता है और एक नीचे लगा होता है। ये सीरीज में रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे ज़्यादा उसमें डिटेल की सीरीज में लगा होता है ये, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती देखने की कि ये कोई ऊपर नीचे कहाँ लगा हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों जो कूलर के जो कनेक्शन थे, मेंटलिंग थे, डिसमेंटलिंग वह पूरी हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम आपको जो इसके बैक कवर हैं, बैक कवर्स को वापस लगा करके बता देते हैं दोस्तों। इसके बाद जो इसका वाइसर होता है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन का, इसे निकालें। इसके बाद इसे यहाँ पर ये लगा होता है, तो वापस से इसे आप नीचे डाल करके और इसमें जो वाइसर है उसे फिट कर दें। दोबारा से वाइसर फिट कर दें इसमें आप लोग यहाँ पर। इसे हम लोग रिंच से लगा देते हैं। रिंच से जो आपकी ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो इसमें फिट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये कनेक्शन जो है हमारे ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हें हम वापस से इसे मिक्सर को वापस से फाइनल इसे जो कवर है बेस कवर, इसे भी हम वापस से लगा देते हैं। इसके लिए दोस्तों जैसा मैंने बताया था आपको, इसमें 6 स्क्रू लगे होते हैं, तो उन्हें वापस से हम 1 बाय 1 करके वापस से उन्हें इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसे दोस्तों आप जो है इन सभी स्क्रूज को 1 बाय 1 करके कसते जाएं। और दोस्तों जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह वीडियो जो है हमारा, इसमें कनेक्शन अधूरे रह गए क्योंकि ये LED वगैरह जो है वो ख़राब, नियॉन लैंप ख़राब हो गए थे। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो इसके कनेक्शन के लिए होगा। इसके कनेक्शन जो है हम आपको बताएंगे। तो कनेक्शन भी हम आपको जो दोस्तों बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा जब तक हमारा वीडियो अगला नहीं आता, लेकिन कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। इन सभी स्क्रूज़ को 6 स्क्रूज़ को आप जो है कस लें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा और कूलर मिक्सर के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी, उसमें कौन सी मोटर होती है, यह सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमें लाइक करें और इसी प्रकार के हमारे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।